राधे राधे जी। प्यारे भक्तों, 10 मई को अक्षय तृतीया है। देखिए तो प्यारे भक्तों, हम अपने लड्डू को रोज़ की तरह जगाकर और दूध वगैरह पिला के देखिए ले आए हैं। और अब पहले हम स्वस्तिक बना लेंगे अपनी थाली में, फिर उसके बाद अपने लड्डू को नहलाने के लिए तैयार करेंगे। तो आइए हम अक्षय तृतीया कैसे मनाते हैं आप लोग देखिए। तो देखिए हमारे लड्डू जी आ गए हैं, दूध वगैरह पी के और इनको तैयार करके ले आए हैं। तो हम अपने लड्डू को नहलाएंगे और इनको चंदन का लेप बनाकर नहलाएंगे। जैसे कि हम चंदन का लेप से इस समय बरसात के महीने में अपने लड्डू को चंदन का ही सेवा देते हैं। तो देखिए हमारे पास चंदन का हमने लेप बनाया है, जो पीली चंदन है, तुलसी पाउडर है और गुलाब जल है और इत्र और कपूर, ये सब मैंने मिलाकर तैयार कर दिया है। ये पीले चंदन का लेप है, तो इससे नहला और अच्छी खुशबू भी आती है, तो इससे हम नहलाएंगे अपने लल्ला को। तो चलिए अपने कान्हा जी को पहले सब मिलाकर लगाकर नहला देते हैं और उसके बाद ये लेप हम बाद में उतार कर रख लेंगे, जो हम लोग प्रसाद के रूप में इसको सेवन करेंगे। तो फिर चलिए अपने हम लड्डू को कैसे नहलाते हैं आप लोग भी देख लो। तो हम अपने लड्डू को ये देखिए सारा चीज़ मिला ले रहे हैं इसमें, पीली चंदन वगैरह सब। अब ये हमने कर लिया तैयार और अपने हम लड्डू को लगाएंगे। तो देखिए अपने लड्डू को, इससे क्या होता है कि ठंडा भी रहता है और इसकी सेवा देना बहुत अच्छा होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी की भी सेवा ऐसे होती है और बिहारी जी के दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन होती है, मंदिर खुलता है, बाकी बिहारी जी के दर्शन सब करते हैं। हम लोग अपने लड्डू को चंदन की सेवा अक्षय तृतीया के दिन, वैसे पंचामृत से नहलाना चाहिए, लेकिन हम सिंपल चंदन से ही नहलाएंगे, चंदन का सेवा देंगे और स्नान कराएंगे। अगर आपके पास पंचानन स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप गंगा जल मिलाकर सादे जल से ही स्नान करा सकते हैं। और हम देखिए अपने लड्डू को तुलसी मिश्र वाला चंदन लगाते हैं, तो इससे ठंडक भी होती है और हमारे लड्डू चमक भी जाते हैं। तो हम तो अपने लड्डू को इसी प्रकार नहलाएंगे। तो हमारे लड्डू तो भाई तैयार हो गए हैं। चंदन का लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं और इनको देखिए कितने अच्छे से इन्होंने लगवा लिया। फिर उसके बाद हम इनको थोड़ी देर बैठाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा हल्का हल्का जब चंदन सूख जाएगा तो वो चंदन का लेप हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो पहले हम इनका आज चंदन से ही श्रृंगार करेंगे। और ये कुमकुम देखिए हम कुमकुम लगा रहे हैं, तो कुमकुम का इनको श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आज अक्षय तृतीया, तो इसको जो है हम आज के दिन पे अपने लड्डू को आज चंदन की ही सेवा देंगे और इनका श्रृंगार करेंगे चंदन से, कुमकुम पूरी इनको इन्हीं से श्रृंगार करेंगे। तो उसके बाद जब सूख जाएंगे ये वैसे, तो इसका लेप हम बाद में ले लेंगे। तो पहले चलिए अपने लड्डू को सजा देते हैं इनको। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इनको, इसी से गहना पूरा सब बना दे रहे हैं इनको अच्छे से, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है तो इनको कोई आभूषण वगैरह नहीं पहनाएंगे, इसी से ही सारा इनका मेकओवर करेंगे। और हमारे लड्डू तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन दान भी किया जाता है। इस दिन केदारनाथ के मंदिर भी खुल जाते हैं और इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। और लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी भी खरीदते हैं, वैसे ही बर्तन भी खरीदते हैं, अच्छा होता है। और इस दिन वृंदावन में बहुत भीड़ होती है। हम जो दान पुण्य करते हैं वो हमारे पुण्य हमेशा बने रहते हैं, इसका कभी क्षय नहीं होता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया बहुत ही महत्व है। तो हम लोग अपने लड्डू को देखिए, इतनी गर्मी हो रही है कि क्या करा जाए। अब हमारे देखिए लड्डू तो तैयार हो गए हैं चंदन की सेवा सब कुछ करके। अब इनको जो है हम थोड़ी देर के लिए बैठाएंगे। अभी तो ये तैयार हो गए हैं, फिर उसके बाद इनकी पूजा आरती होगी और फिर उसके बाद उनको जो है नहला वहला। देखिए हमारे लड्डू तो वही तैयार होके आ गए हैं,
फिर इनके बाद इनको नहला वगैरह कर सब पूजा के लिए इनको तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू भाई कितने प्यारे लग रहे हैं लल्ला मेरे। तो इनको स्नान वगैरह अभी कराने जा रहे हैं। इनका चंदन सूख गया है, पहले इनका चंदन अभी उतारेंगे। जो एक प्लेट में चंदन उतार के रख लिया जाता है और फिर वो जैसे हमारे बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं या हम बाहर जा रहे हैं कहीं, तो उसका थोड़ा सा प्रसाद लगा लिया जाता है, वो प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये देखिए हम तो ये ऐसे चंदन उतार के रख ले रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे करना। हमने चंदन देखिए निकाल लिया है। अब इसके बाद अपने लड्डू को हम गंगा जल से गुलाबी इत्र मिले और उस नहलाएंगे। बहुत लोग खसखस का इत्र भी मतलब लगाते हैं। तो हम गुलाब जल और जो है शुद्ध गंगा जल मिलाकर नहला रहे हैं अपने लड्डू को। देखिए गोपाल जी हमारे तो नहा ले रहे हैं, तो इनको हम नहला दिए हैं। फिर इसके बाद तैयार करेंगे और इसके बाद देखिए इनको तैयार कर दिए हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी अक्षय तृतीया मनाइए। और हमारी लल्ला तो देखिए अब तैयार हो रहे हैं। इनको चलिए इनको फिर इत्र लगा दे रहे हैं पोंछ कर। फिर उसके बाद वस्त्र पहनाएंगे और फिर इसके बाद हम दिया जलाएंगे, आरती करेंगे, फिर इसके बाद भोग पानी। तो इसी प्रकार अक्षय तृतीया मनाया जाता है। और ये देखिए हमारे लड्डू तो आज ये वाले वस्त्र पहनेंगे। तो हमने अपने लड्डू को वस्त्र पहना दिया है और हमारे लड्डू तो भाई तैयार हो गए हैं। सोना बाबू कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं। आप भी दर्शन कर लो हमारे लड्डू जी के। तो ये देखिए हमारे लड्डू राजा तैयार हो गए हैं। और अच्छे तृतीया आप लोग कैसे मनाते हो आप लोग बताइए। और ये देखिए कितना अच्छा दिन है। तो ये बहुत विशेष दिन होता है जो 4 मई 24 में पड़ रहा है। दिन शुक्रवार है, बहुत अच्छा दिन है। तो हमारे लड्डू तो वही तैयार हो गए हैं। चलिए इनको अब सेवा देंगे, इत्र वगैरह सब लगा दें, इनको तैयार कर दें। फिर उसके बाद हम फल वगैरह जो इस समय ऋतु फल होते हैं वही फल ही भोग लगाए जाते हैं। जैसे खरबूजे हैं, आम है, और इस दिन सत्तू का भी भोग लगाया जाता है। तो आप भी ऐसे करो। और वैसे तो चंदन के लड्डू भी बना के लगाए जाते हैं, तो हमने तो किया है चंदन के लड्डू भी इस दिन बनाकर जो है उसमें खसखस, इत्र और गुलाब जल और जो है सब मिलाकर चंदन के लड्डू बनाए जाते हैं जो प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। तो देखिए हम तो अपने पहले लड्डू को खिला दे रहे हैं, प्रसाद भोग लगा दे रहे हैं। ये देखिए तो हम पहले फल मतलब इनको चलिए भोग लगा दे रहे हैं लड्डू को। और फिर इसके बाद आरती पूजा करेंगे। अगर हमसे कुछ भूल चूक होती है तो क्षमा यात्रा कर लेंगे, क्षमा याचना। और उसके बाद जो है कुछ दान पुण्य कुछ मतलब जो है पैसे भी चढ़ाए जाते हैं, मतलब दान दक्षिणा किए जाते हैं। तो ऐसे कुछ कमी होती है तो पूरी हो जाती है। तो देखिए ये चंदन है तो इसको हम रख देंगे प्रसाद। हाँ तो देखिए हम चंदन के लड्डू बना रहे हैं जिसमें हमने गुलाब जल डाला है और इत्र और ये पीले चंदन है। तो इसके लड्डू बना के और देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। तो हम लड्डू बाबू को ये देखिए अपने विष्णु भगवान को ये लड्डू चढ़ाएंगे और इस पर तुलसी पत्ते ज़रूर रख दीजिए। कोई भोग बिना तुलसी दल के नहीं पूरे होते हैं। तो हमने तो देखिए ये चंदन के लड्डू अर्पित कर दिए हैं। फिर इसके बाद ये प्रसाद के रूप में मिल जाएंगे। तो आप थोड़े थोड़े रोज़ भी इस्तेमाल में ले सकते हो आप लोग। तो ये देखिए हमारा तो देखिए हमारे कान्हा बाबू भी और ये देखिए कन्हैया जी तो हमने चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है ये हम भोग प्रसाद भी लगा देंगे। फिर उसके बाद आरती पूजा करेंगे। तो ये देखिए हम चल रहे हैं आरती पूजा करने। आप भी आरती ले लो। हमारा तो आरती हो चलिए हम अपने लड्डू की आरती कर ले रहे हैं, विष्णु भगवान की भी आरती कर रहे हैं।
फिर उसके बाद दान दक्षिणा जो भी जो है आपके समर्थ हो आप कर सकते हो। इस दिन ज़रूर दान दक्षिणा करना चाहिए जो भी आपके सामर्थ है। और हमारी पूजा तो भी ऐसे होती है, तो हमने तो कर लिया है। और चलिए, राधे राधे।